हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मेरी पिछली वीडियो वाई नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों ने देखी और जिस तरह से मेरी वीडियो को आपने सराहा, मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से आप लोगों के फोन कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स ने मेरे अंदर एक नया उत्साह भर दिया है और मुझे एक नई प्रेरणा दे दी है, जिससे मैं आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियां लाता रहूं। मैं भारत महेंद्र दत्ता। मैंने अपने पिछले वीडियो वाई नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरह से आपको बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपके पास बड़े बड़े सपने होना ही जरूरी हो। नेटवर्क मार्केटिंग भी हमारे बिजनेस या जॉब की तरह ही एक रोजगार का जरिया है और जो कि आने वाले समय की मांग या ये कह सकते हैं कि जरूरत बनता चला जा रहा है। और अंत में मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी अपने नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनी का चयन कैसे करें। उसके लिए बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के कॉल्स भी मेरे पास आ चुके हैं कि कंपनी चयन का अपना वीडियो आप कब पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना ही नहीं है, उन लोगों ने मुझे कॉल करके मेरे से कहा कि ये तो हम समझ गए कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आने वाले समय की जरूरत बनता चला जा रहा है और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग रोजगार का ही एक जरिया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? कंपनी का चयन भी तो हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। बहुत सारे लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही से नहीं जानते हैं। किसी से अगर पूछा जाए तो कोई कहता है ये चेन बनाने का सिस्टम है और कोई कहता है ये मेंबर बनाने का काम है और कुछ लोग तो ये कहते हैं ये बेवकूफ बनाने की स्कीम है और बहुत सारे लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि ये रातों रात अमीर होने का सिस्टम है। तो दोस्तों आज मैं कंपनी के चयन से पहले बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से हमारे लिए रोजगार का काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक मार्केटिंग मॉडल मात्र है जिसे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही मुश्किल काम बना दिया है। बहुत ही आसान शब्दों में इसे समझते हैं। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको अपने बताए गए विवरण का प्रमाण भी दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला नेटवर्क और दूसरा मार्केटिंग। मैं आपके सामने यहां 3 सेक्शन बना रहा हूं जिसमें कि हम ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू सबसे पहले नेटवर्क को समझेंगे और उसके बाद मार्केटिंग को और सबसे बाद में हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे। आप फूड चेन, होटल चेन या फ्रेंचाइजी सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे। इसमें होता क्या है कि एक कंपनी होती है, जैसे कि आपने डोमिनोज पिज्जा या मैकडोनल्ड फूड चेन के बारे में तो सुना ही होगा। नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले इन कंपनीज के वर्क मॉडल को समझना पड़ेगा। ये कंपनीज अपने कंज्यूमर या उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए हर शहर या कस्बे में कुछ फर्म्स को फ्रेंचाइजी देती हैं, जो कि ये फ्रेंचाइजी ही उन सर्विसेज या प्रोडक्ट के एंड यूजर या उपभोक्ता को इन कंपनीज की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसमें सभी फ्रेंचाइजी कंपनी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं और देखा जाए तो कंपनीज का इन फ्रेंचाइजी के साथ एंड यूजर या उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए एक नेटवर्क बन जाता है, जिसे कि हम इंडस्ट्रियल चेन का नाम दे देते हैं, जैसे कि फूड चेन, होटल चेन या रिटेल चेन। असल में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी के साथ एक नेटवर्क बना लेती है। मैं समझता हूं अब आप नेटवर्क को समझ ही गए होंगे। आइए दूसरे सेक्शन में चलते हैं और मार्केटिंग को समझते हैं। मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी या प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट रखने वाले या उस प्रोडक्ट और सर्विस के जरूरतमंद लोगों को उस प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू बताना और साथ ही साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है या कोई सर्विस दे रही है तो इसके लिए उस कंपनी को एंड यूजर या उपभोक्ता की आवश्यकता तो होती ही है। तो ऐसे उपभोक्ताओं को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उन उपभोक्ताओं तक पहुंचाना ही मार्केटिंग है। नेटवर्क से अब आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक चैनल बनाना, मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू बताना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के यूजर्स का चैनल बनाकर उनको उस प्रोडक्ट की वैल्यू बताना और उन प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक मार्केटिंग मॉडल है, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उन प्रोडक्ट्स या सर्विस में इंटरेस्ट रखने वाले या जरूरतमंद कंज्यूमर तक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जिसके कारण इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है।
देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के मार्केटिंग मॉडल कुछ इस तरह के होते हैं। यहां मैं 2 मॉडल बना रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा चलन में है। जिसमें पहले मॉडल में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ अनगिनत नए डिस्ट्रीब्यूटर कम यूजर को अपने डायरेक्ट रेफरेंस में बना सकता है, लेकिन दूसरे मॉडल में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर केवल 2 लोगों को ही अपने डायरेक्ट रेफरेंस में डिस्ट्रीब्यूटर कम यूजर बनाने की लिमिट होती है। अब आप कहेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग के मार्केटिंग मॉडल में क्या डिफरेंस है? दोनों तो एक ही तरह के हैं, लेकिन यहां पर यही बात समझने वाली है कि दोनों के मार्केटिंग मॉडल में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल मार्केट के मॉडल में जो भी फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कोई ना कोई रजिस्टर्ड फर्म ही होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कोई फर्म ना होकर इंडिविजुअल हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के मॉडल में कंपनी किसी भी इंडिविजुअल को, भले ही उसको इस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस ना हो, को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकती है। यहां ट्रेडिशनल मार्केट में इस तरह के जो भी फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अपने अंडर में सब फ्रेंचाइजर या सब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते हैं। वो एंड यूजर या उपभोक्ता को ही अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी इंडिविजुअल को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है वो खुद भी एंड यूजर या उपभोक्ता होता है और साथ ही नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए भी स्वतंत्र होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या अन्य व्यक्तियों के थ्रू बेचा जाता है। यहाँ लोगों को टीम मोटिवेशन एफर्ट्स के थ्रू सेल्फ एम्पावरमेंट करके उन्हें एडिक्वेट प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कराकर समृद्ध बनाने में हेल्प करता है। ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर, कर सकता है, क्योंकि यह बिजनेस बहुत ही थोड़ी सी पूंजी में शुरू किया जा सकता है और मौजूदा जॉब या बिजनेस के साथ भी इसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को अब आप समझ ही गए होंगे। मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो जानकारी आपको दी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर दी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पिछले कुछ सालों से नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करा रही है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आप ऐसे ही देखते रहिए और सराहते रहिए। मैं भी समय समय पर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियां लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनी का चयन कैसे करें।